गुरु भाई काम करने का सही वक्त आ चुका है। यही मौका है। पहला ब्लास्ट वीटी स्टेशन पर होना चाहिए। हर 5 मिनट में हर एरिया में धमाका होना चाहिए। यस भाई, आरडीएक्स बिल्कुल तैयार है। मुंबई बूम। ब्लास्ट के पहले गैंग के साथ रॉबर्ट और शकील नेपाल जाएंगे। छोटा लाला दुबई जाएगा। तुम और रघु शिप के जरिए मलेशिया जाओगे। भाई मैं गांव जाऊंगा। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गांव बुलाया है। अच्छा ठीक है, जाओ। माँ है ना, जाना पड़ेगा। रघु खबरदार, किसी पर भी भरोसा मत करना। हमारा प्लान किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी भाई। भाई छोटे भाई से ज्यादा इस पर यकीन कर रहे हो। ये नमक हराम है, इसे जाने दे रहे हो। वो जर्नलिस्ट है, हम जैसों के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। ऐसे लोग, उसकी फैमिली, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है? क्या हुआ जी? तुम्हारे भाई ने गद्दारी की है। अपनी जान पर खेलकर जो सबूत मैंने इकट्ठे किए थे उसे उसने नाना के हाथों बेच दी। हमें यहां से निकलना होगा। वो लोग कभी भी आ सकते हैं। राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं आज तक अपने देश के लिए जिया हूं और अपने देश के लिए ही शहीद हो जाऊंगा। अपनी माँ और बहन का अब तू ही सहारा है। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, क्या हुआ जी? या तो मैं खुद मर जाऊंगा या उन्हें मार दूंगा। तुम बच्चों को लेकर जाओ, जल्दी यहाँ से जाओ। आप भी चलिए। जाओ, कहा ना, जाओ। चलो बच्चों, चलो। क्या हुआ बेटा? मम्मी, पापा का दिया हुआ कैसे कहीं गिर गया। मैं अभी लेकर आता हूँ। भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा जाओ यहाँ से। पापा, पापा। राजा, जाओ। भाई इसका बेटा है, बीवी बच्चे निकल गए। मेरी आस्तीन में पलकर तो मुझे ही काटने की सोच रहा था। पापा, छोड़ दो, छोड़ दो। इस सबूत को संभाल कर रखना। तुझे तेरे बाप ने जो दिया है वो कहाँ है? उधर है वो। जाओ पकड़ो उसको, जल्दी जाओ। उस तरफ भागा वो। पकड़ लो उसे। रुक।
भैया। राजा, मम्मी, ये लो। राजा, राजा, भैया। ए, बुड्ढा 4 बच्चों को लेकर आया, देखा क्या? बोल रहे तेरी तो। पापा मेरी बहन छोड़ो। पापा। ए बुड्ढे, बाहर आ। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? चल फेंक इसे। बेटा, मैं एक मामूली मैकेनिक हूं। इनके परिवार के लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं और ये अनाथ हो गए। अब इनका कोई नहीं है। परवरदिगार ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? मार डाला उनको। उन लोगों ने मार डाला मेरे माँ बाप को। नाना भाई और उनकी गैंग ने। शैतान, तुम्हारा परिवार ही नहीं, इस मुंबई में 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें सैकड़ों परिवार मारे गए हैं। ब्लास्ट के बाद वो देश छोड़कर भाग गए। अल्लाह ही उन्हें इसकी सजा देगा। नहीं, उन लोगों को सजा मैं दूंगा। ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। खुदा की कसम, वो लोग दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उन्हें मारने के लिए तुम्हारे साथ अब मैं भी हूं, मरते दम तक। डियर ऑफिसर्स, एक डेंजर सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए ये एक इमरजेंसी मीटिंग है। आज हैदराबाद के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। वो ब्लास्ट RDX से किया गया है। वो ब्लास्ट कोई प्लान करके नहीं किया गया है, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि उसके बगल वाले प्लांट में 1 किलो RDX मिला है। इससे साबित होता है कि हैदराबाद में जगह जगह ब्लास्ट करने की साजिश की जा रही है। स्पॉट पे मिले हुए मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि नाना गैंग के रॉबर्ट और शकील मलेशिया से इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पता चला है कि आज के इस ब्लास्ट में गुरु के साथ साथ उसके कई साथी मारे गए हैं। उन्हें इंट्रोगेट करके ब्लास्ट की सारी डिटेल्स मंगवा लें क्या सर? अफसोस की बात यह है कि 1 घंटे पहले गुरु की मौत अस्पताल में हो चुकी है। अब हमारे पास कोई गवाह नहीं। ये काम मैंने बहुत रिस्क उठाकर किया है सर। इसीलिए तो कीमत भी दे रहा हूँ। इंडिया में पैसों के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। गुरु भाई, इस ब्लास्ट के बाद यहाँ कोई नहीं बचेगा। सर, गिव मी फुल पावर्स। रॉबर्ट, शकील और नाना के दोनों भाइयों को जहन्नुम से भी ढूंढ कर हैदराबाद ले आऊंगा। मलेशिया के पुलिस डिपार्टमेंट से मैं बात कर लूंगा। यू गो अहेड। ओके सर। ब्लास्ट को रोकने तक इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। जब्बार, इंफॉर्मेशन मिली है कि शकील कुआलालंपुर आ रहा है। मलेशिया के ISD लाइन से नाना भाई के बारे में पहली बार इंफॉर्मेशन मिली है। हमें अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी चिता जलानी होगी।
भाई ये रॉबर्ट और आपके बारे में हमारे आदमियों से इंक्वायरी कर रहा था। कौन है बे तू? हमारे बारे में इंक्वायरी? इन्फॉर्मर है क्या? ए सुअर, हाथ उठाने से पहले एक बार सोच ले कि तू किस पर हाथ उठा रहा है। ऐसा ना हो कि ये तुझे बहुत महंगा पड़ जाए। तुझे मारूंगा तो कौन आएगा बे? कौन आएगा बचाने? कौन आएगा रे? तुम्हारी उम्र देखकर ही हम लोग तुम्हारी ये गलती माफ कर रहे हैं। चुप बे साले। तेरा एड्रेस किसी को भी ना पता चले, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर, वरना तू किसी को एड्रेस बताने के लायक नहीं रहेगा। तेरी तो मैं इसी एयरपोर्ट पे तुम्हारी लाशें बिछा दूंगा। उसके बाद आएगा वो। कौन है वो? कहाँ है वो? कौन है बे तू? मैं कौन हूं ये है एक मिस्ट्री। क्रिएट करता हूं मैं हिस्ट्री। तुम सबका खात्मा करना है मेरी विक्ट्री। कहा था ना एड्रेस बताने के लायक नहीं रहोगे। अब तुम्हारा एड्रेस? Hey, catch him alive. कौन है बे तू? Shadow, I am son of Raghuram. This is the beginning.
You can see, but you can't touch. You can touch, but you can't feel. You can feel, but you can't see. Oh no, he's the shadow. पंगा इससे लेता जो जान है गवाता वो, दुश्मन को जान से मारो, इसका है मोटो, जीती इसकी शान है, पक्का इसका ईमान है। कभी ना डरे कभी ना रुके, सभी इसके सामने झुके, आगे है बढ़े पीछे न मुड़े, अंजाम चाहे जो भी इसका हो। सूरज के उजाले को अंधेरे में बदलता है ये शैडो, नामुमकिन है बचना जो मारे ये अपने दुश्मन को। Touch. You can touch, but you can't feel. You can feel, but you can't see. Oh no, he's the shadow. Welcome to Kuala Lumpur, sir. आप? I am Peter Pinchaloya, in charge, senior cop. He is junior cop, Mastan. नमस्ते साहब। मिस्टर पिंचलैया, सर। नाना गैंग की डिटेल्स के साथ सारे माफियाज की डिटेल्स मुझे चाहिए। ये माफिया गैंग को ऑलरेडी कोई टारगेट कर ही रहा है सर। शकील का गेम भी खत्म हो चुका है सर, जी सर। और अब रॉबर्ट का भी मिस्टर किसी दिन पिंचलैया, सर। नाना गैंग की एक्टिविटीज क्या है और वो कहाँ से ऑपरेट करता है, उसकी स्पेशल रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर। उस गैंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे। ओके सर। टोल फ्री नंबर 668। अब रॉबर्ट के दिन पूरे हो गए कम हैं, बोलना सर। अच्छा होता है। अब्दुल, ये ले तेरा पासपोर्ट। तुझे हैदराबाद जाकर स्टूडेंट बनना है। हमारा पहला प्लान गुरु भाई के हाथों से फेल हो गया, इसीलिए तुझे वहाँ भेज रहा हूँ। करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस पर अक्टूबर में ब्लास्ट हो ही जाना चाहिए। शकील को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला, इसीलिए तुझे होशियार रहना होगा। भैया, उस रॉबर्ट को जिस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था उसका क्या करें? वो ऑफिसर हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट को कैसे छुड़ाया जाए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तुम पुलिस वालों की लाशें बिछाओ या पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर दो, हमें मतलब नहीं। नाना भाई को ये खबर मिलने से पहले रॉबर्ट बाहर आ जाना चाहिए। एक बुरी खबर, जिस रॉबर्ट को तुम ढूंढ रहे हो, हैदराबाद के एक पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया है। हाई सिक्योरिटी जेल में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। वो मलेशिया से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, रॉबर्ट को मैंने अरेस्ट कर लिया है। 2 अक्टूबर की स्कीम को जानने के लिए वो हेल्पफुल होगा। मैं उसे स्पेशल फ्लाइट से लेकर आ रहा हूँ सर। प्रताप, शकील का किसी ने मर्डर कर दिया है और कोई नाना गैंग को ट्रैप कर रहा है। बी केयरफुल। श्योर सर। ओहो, अरे मस्तान, इस मैच में ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी सर। अरे कौन बेवड़ा है ये? सर, ये दारू पी के रोड पर हल्ला कर रहा था। आराम से। मिस्टर, सामने साहब है। अरे व्हाट इज योर नेम? अरे क्या हो गया में इसे? डालो, नशा उतरने के बाद देखेंगे। अरे ले जाओ। अरे मेरा गाल छू रहा था वो। अरे मस्तान देखो, मजा आ गया। देखिए देखिए, अरे क्या शॉट है। शाबाश शाबाश। भाई साहब इधर आओ ना। डोंट ड्रिंक। एक मिनट आओ तो। नहीं पीना नहीं। सर, शकील को तो आसानी से मार दिया, लेकिन रॉबर्ट तो सेल के अंदर है।
सिक्योरिटी भी फुल टाइट है सर। कल मॉर्निंग में उसे लेकर इंडिया निकल जाएंगे। आज रात को ही कुछ हो गया तो? Stop! Something is wrong. Go back. अरे मस्तान, ये तो मस्त खेल रहा है। कौन है रे तू? शैडो, शकील को मारने वाला शैडो। किसके कहने पर यहाँ आया है? मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ, यहाँ तुझे खत्म करने के लिए आया हूँ। तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। बचपन से ही तू फिक्स था। नाना के साथ साथ तुम सब मरोगे। तू है रघुराम का बेटा? हाँ, मैं हूँ। नाना भाई कहाँ छुपा है? नाना भाई मलेशिया के समंदर में छुपा है। तू उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुझे भी वहीं भेज दूं क्या? उसकी जरूरत नहीं है बे। उससे पहले तू शमशान पहुंच जाएगा। अरे जीत गए भैया। पिन चले आ। ओ सर, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आदमी आया? वो नहीं, यहाँ एक आदमी आया है। वो कहाँ है? लॉकअप में है सर। लॉकअप में है सर। सर, ये अपना ही ऑफिसर है सर। Damn it. Come. Shadow. ऑफिसर, सारे दरवाजे बंद कर दो। जल्दी करो। तुम उस तरफ के दरवाजे बंद करो। तुम उस तरफ जाओ। अरे मस्तान जी सर, ये ऑफिसर कौन है? इसके बाल, इसके गेटअप से ये बिल्कुल शैडो जैसा लगता है ना? Stop! Stop, I say! I'll shoot you! हैं? ये गिनती क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, धुएं का बम! लगता है वो भाग जाएगा। उसे पकड़ो! मिल गया, मिल गया! मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया! मिल गया, शैडो मिल गया! अरे सर, ये मैं हूँ। हाँ? थैंक यू ऑफिसर। अपना कोऑपरेशन इसी तरह कंटिन्यू रखिए। शैडो। सही पहचाना सर। आपका टारगेट और मेरा टारगेट एक ही है, नाना भाई और उसका गैंग। उन सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप इंडिया में जाकर आराम कीजिए। तो जैसे क्रिमिनल को जब तक दबोच नहीं लेता, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। जल्दी मिलेंगे। हवा को छू नहीं सकते, मन को रोक नहीं सकते और शैडो को पकड़ नहीं सकते। लेट्स सी। अभी अभी लंका एयरलाइंस के मेरे एक दोस्त से बातचीत हुई है। नाना ग्रुप की सारी डिटेल्स पेन ड्राइव में लेकर एक एयर होस्टेस आ रही है। उस एयर होस्टेस को हम पहचानेंगे कैसे? उस लड़की को मैं पहचानता हूँ। कौन आ रहा है सर? तुमने दुबई सीन देखा होगा और डांस सीन भी देखा होगा। वो है साइको सीन। साइको सीन? जी हाँ, डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास राव, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। आज तक फोटो में ही देखा हूँ, शक्ल से डॉक्टर नहीं वार्ड बॉय दिखता है। प्यारो, तुम सब लोग ट्रॉली धकेल धकेल कर मुझे सर्विस देते देते बड़े साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। कमीना बकबक कर रहा है। अरे रुको, गेस करो, मधुबाला कहाँ है?
मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर कहाँ चली गई थी बालिके? भैया ने लैंड होते ही फोन करने के लिए कहा था तो फोन करने गई थी। हमसे ज्यादा फिक्र तुम्हें उनकी है। क्या कहा तुम्हारे भाई ने? वो कह रहे थे कि मुझे एक लड़का देखने के लिए आ रहा है, मुझे बहुत पसंद करता है। भैया कह रहे थे कि मेरे लिए एक सरप्राइज है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, लव सेटलमेंट के लिए नहीं। सॉरी सर, वो तो मेरे भाई ने कहा था इसलिए। देखो जी, जो मुझे फॉलो नहीं करेगा वो हाथ मलते रह जाएगा। रिश्तेदारियां तो अपनी जगह पर रहेंगी ही। पापा ने कहा, भैया ने कहा, कहकर तुम लोग बहाना बनाते रहोगे तो ये लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब मुझे ही देख लो, शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए इस पोजीशन पर सोच के भी क्या कर लेगा? बेटे, टेस्ट लेने की उम्र तो अब आई है। आपकी गलतफहमी है सर। करेक्ट। बालिके, जी सर। अपने भैया से कह देना वो लड़का दिखने में ढक्कन जैसा दिख रहा है। बाप रे, मेरा रेड जैकेट। वो देखो, वो सूट पहनकर जो उल्लू जैसा आ रहा है ना, वही है साइको सिंह। नमस्ते, वेलकम टू मलेशिया। अरे बुके दो ना, ये है साइको श्रीनिवास। हाँ वही श्रीनिवास जी। आई एम योर लोकल मैनेजर हियर, ऑल इन ऑल। नाम? कम रेडी। सरनेम क्या है? ये मेरा सरनेम है, कम रेडी कामराज, मेरा पूरा नाम। क्या? आपको शौक क्यों लगा? मेरे पिता गांधीवादी, मेरी माँ सिद्धांतवादी और मैं अहिंसावादी। मैं हिंसावादी, चीड़ फाड़ करता हूँ। रिटायर होने की उम्र में भी क्या तेवर है। चलिए। सारे चौकन्ने रहना, वो पेन ड्राइव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, सो बी केयरफुल। चलो। हाँ, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। उस शैडो की वजह से घर से सड़क पर आ गई है जिंदगी। किसी भी तरह शैडो को पकड़ना ही है सर। कैसे पकड़ेंगे उसे? वो क्या हमारे बगल से गुजरेगा और हम पकड़ लेंगे उसे? सर वो देखिए, सेम टू सेम सेम दिखता है। ए ब्लैक एंड ब्लैक, ए ब्लैक एंड ब्लैक। पता नहीं कब आएगी। रुको। अरे कहाँ गया? हाँ? अरे मेरी रेड जैकेट, मेरी रेड जैकेट कहाँ गई? अच्छा मधु, उसका नाम क्या है? तूने कभी उसे देखा नहीं, फिर कैसे पहचानेगी? उसका नाम सन्यासी नायडू है, रेड जैकेट में आएगा। शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सन्यासी नाम ही बकवास है, डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा। बाप रे, सन्यासी नायडू तो बड़ा ही हैंडसम है। हाय, वो आ गया। मैंने बोला था ना हैंडसम होगा। हाय, आपने मुझे बुलाया? मैंने आपको बुलाया? आप ही ने बुलाया? नहीं नहीं, आपने मुझे बुलाया है। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप ही ने मुझे बुलाया। कंफ्यूजन कैसा? आप तो सरप्राइज देने वाले थे ना। अब सरप्राइज का प्राइस बॉक्स तो खोलो। अरे हाँ, उसकी हाइट, बाल बिल्कुल उसके जैसे हैं। सेम टू सेम दिखता है। क्या आपको कोई गलत? इससे शादी का प्लान कैंसिल। ये क्या कर दिया? सर वो देखिए, दोनों किस कर रहे हैं। अरे वो दोनों लवर से पागल समझा कर। चल, ऑल द बेस्ट। लगता है बहुत दिनों बाद मिले हैं। राजा, मलेशिया में ऐसा होता रहता है। पेन ड्राइव मिल गया है। आजा आजा आजा। अब आप सोचते रहिए। ये क्या? अबे अबे, कहाँ से आ जाते हैं? कौन है ये? कहाँ से आ जाते हैं? बालिके, मैं गधा हूँ क्या? यहाँ पे कोई आया, कुछ दिया, तुमने लिया, मैं कहाँ हूँ? हाँ, ठीक तो हो ना? क्या कर रहा है? लगता है पहली बार है। फोटो को पोंछ लो। चलो चलो। क्यों जी, हैदराबाद आना है या नहीं, या मलेशिया में ही सेटल हो जाना है? अरे आ जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल गई थी कि नहीं? डिलीवरी की क्या डेट दी है? उससे पहले ना तुम एक फैंटास्टिक गुड न्यूज सुनो। वो क्या है? वो हमारे पड़ोसी है ना, साइको सिंह जी, उनको कुलालमपुर भेज दिया आपका एड्रेस देकर। उस साइको सीन को मेरा एड्रेस क्यों दिया तुमने? मैंने नहीं दिया है जी, वो खुद आकर यहाँ से ले गए हैं। और मधुबाला भी उनके साथ ही आ रही है। वो आ रही, वो ठीक है, लेकिन साइको जी के साथ बैठते ही मेरा टॉर्चर शुरू हो जाता है। इस घर में वो आए ना तो सचमुच मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्या चल रहा है प्रताप जी? मेरे बारे में बात हो रही है लग रहा है। हाँ, आपके आने की गुड न्यूज अभी अभी बिंदु ने दी है। आइए, लो वो आ गए। हाय डियर ब्रदर। हाय मधु, बात कर लो बिंदु से। हाय मधु। बिंदु, तुमने प्रताप जी के लिए जो स्वीट्स दिए थे ना, वो फ्लाइट में सब लोग मिलकर खा गए। हाँ, मैं जानता हूँ, पागल लोग ऐसा ही करते हैं। उसके लिप्स मूवमेंट से लग रहा है कि वो मुझे पागल कह रहा है। आपके लिप्स तो है नहीं, फिर कैसे पता चला? प्रभु, हाँ, बड़ा शानदार फ्लैट है तुम्हारा। एक को छोड़कर यहाँ सभी रह सकते हैं। एक को छोड़कर मतलब मुझे? कमीशन देना पड़ेगा यहाँ। सुन प्रताप, हम लोग 10 दिन तक यहाँ डेरा जमाएंगे। खातिरदारी शानदार होनी चाहिए, मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। लगता है मलेशिया इसी के लिए। ठीक है ठीक है, आप लोग जाके फ्रेश हो जाइए। हाँ। मधु तुम भी फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा रूम कौन सा है? वो वाला। ओके।
Dear students, all you know, this is Dr. Donga Srinivas, world famous postmortem specialist. Claps. डेड बॉडी को कबाड़ी होने तक और मेरे सेटिस्फाई होने तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। तो अब मिशन शुरू। सुनो, तुम लोग डॉक्टर्स के साथ घुल मिल जाओ, मैं उसे सॉरी बोल के आता हूँ। ठीक है चलो। सॉरी सर, मेरे इट्स ओके बालिके, गो। मधु। हाँ भैया, डेमोन्स्ट्रेशन में हूँ। हाँ, सन्यासी आ गया, उससे तुम मिली क्या? सन्यासी? वो तो एयरपोर्ट पर मिला था। मिला था? तुमने उसे पहचाना कैसे? रेड जैकेट से। ठीक है मधु, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम जरा उसे ठीक से पेश आना। हाँ, फिक्र मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूंगी। ओह गॉड, वो यहीं हो रहा है। आप यहाँ हैं, मैं बॉडी डेड बॉडी कबाड़ी। अरे ये लाश की बदबू क्यों सूंघ रहा है? नो, मैं बदबू से एनर्जी ले रहा था, वो भी टर्बो। अच्छा, वो फिर आ गया। वो एक्चुअली यू नो, ये यहाँ कैसे? वहाँ लाल कोट, यहाँ सफेद कोट। डॉक्टर है सर। डॉक्टर नहीं, मुझे तो एक्टर लगता है ये। डॉक्टर, कम ऑन, आप ही का इंतजार था, आप डॉक्टर है ना? कम ऑन। आप उसे क्यों बुला रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस इसे दिखाकर यहाँ से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दूंगा। हा हा हा। डेड बॉडी की डिटेल निकालना लड़की को किस करने जैसा नहीं है। देखना कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए इसे। कम ऑन, लुक एट द बॉडी। पता है। कहीं इनकी हालत भी ऐसी ही ना हो जाए। क्या कह रहे हो? मेरी बॉडी क्यों खराब कर रहे हो? ऐसी डेड बॉडी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सब ऐसी ही होती हैं। बता सकते हो ये मर्डर है या नॉर्मल डेथ? ओ डॉक्टर साहब, जल्दी ये काम निपटा कर बॉडी हमारे हवाले कर दो। बहुत डेंजरस गैंगस्टर था ये। इतनी भीड़ जुटा के क्या कर रहा है ये एक मर्डर केस है। किलर कोई कसाई खानदान का रहा होगा। अच्छी तरह देखकर, एग्जामिन करके मेरे रिपोर्ट में जैसा है वैसे ही तुम्हें बताना होगा। बताओ, पहली बुलेट इसे कहाँ पर लगी? बता सकते हो तो बताओ। हवा टाइट हो गई। हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट से बुलेट नहीं लगी थी, जबड़े पर घुसा पड़ा था। सर, करेक्ट सर, दैट्स अ फ्रैक्चर। तो फिर ये बताओ, इसके जिस्म में 3 बुलेट्स मिली हैं, फर्स्ट बुलेट कहाँ मिली? तीन बुलेट्स नहीं, पूरी 5 बुलेट्स लगी। पहली 2 बुलेट्स पैर में लगी। करेक्ट। बाकी की 3 अपर बॉडी में, जिसमें से एक उसके दिल में घुसी। दूसरी वाली राइट चेस्ट में लगी और तीसरी लेफ्ट चेस्ट में। किलर साइलेंसर का यूज कर साइलेंसर। लगता है पोस्टमार्टम इसी ने किया है। और ये दाग? इस दाग को लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सामने दिख रहा है, इसी का हिस्सा है। नहीं, वो दाग वर्षों पहले पत्थर की चोट का है। लेकिन ये करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। आप तो बिल्कुल कमाल हो सर। तालियां तालियां। सर, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, आप इसे ले जा सकते हैं। ये लफड़ेबाज डॉक्टर साहब, उस आदमी को देखिए। वो आदमी मुझे सेम टू सेम दिख रहा है साहब, जो सफेद कोट पहन रहा है। ए, तुम अपना परिचय दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। फिर क्या माफिया हो? डेड बॉडी ले जाने आए हो? मेरे पिताजी आंध्रा के होमो हैं। यार, मेरी इज्जत का सर, कबाड़ा मेरी कर बात दिया। मानिए, मैं उसे जानता हूँ सर। वो देखो, वो साहब जानते हैं। आप दोनों यहाँ आइए। कौन हो तुम? सर, मेरा नाम सन्यासी है सर। मैं मधुबाला से मिलने आया हूँ। उससे कहा था एयरपोर्ट पे रेड जैकेट में मिलूंगा, लेकिन जैकेट किसी ने चुरा लिया। तो फिर? तो क्या मेरा इंतजार करते करते वो थक गई होगी। ऑफिसर, ये कौन है मैं नहीं जानता। टेक हिम टू कस्टडी। अरे जूनियर कॉप, Yes, पकड़ sir. लो इसे। मिस्टर, चलो, वो सब हम पता लगा लेंगे। चलो सर, ये सन्यासी है तो फिर वो फ्रॉड। ओह, ये बेचारा मधुबाला से मिलने आया था, तो आपने इसे पुलिस के हवाले क्यों कर दिया सर? मुझे कंपटीशन करने वालों से सख्त नफरत है। सबक सिखाना है मुझे। अब देखना खेल। चलो। It's unbelievable. साइको सीन सर तो शॉक ही हो गए थे। आपने सिर्फ देखकर सब कुछ करेक्ट बता दिया वैसे सर। सन्यासी जी, आप क्या करते कहा? सन्यासी जी? हाँ, आपका नाम आपको है ना? गलतफहमी हुई है। मैं सन्यासी नहीं। ये सन्यासी नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड व्रॉड कहेगा ना तो नक्शा बदल दूंगा तेरा। जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के अंदर डाल दूंगा। तो फिर आपको पहले तो इस साइको का इलाज कर। हाँ।
पीछे साइको का। तेरी सोच ही इतनी एंग्री है तो इस एंग्री यंग मैन का एक्शन कैसा तूफान लाएगा। भाई शकील को भी उसी शैडो ने मारा है। रॉबर्ट इस वक्त जेल में है, वहां उसे कुछ हो इससे पहले निकाल लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। उसे भी पुलिस स्टेशन में ही मौत के घाट उतार दिया गया है। उसका फ्यूनरल जरूरी है। बहुत रिस्क है भैया। वो हैदराबाद का एसीपी प्रताप हमें टारगेट कर सकता है। अरेंजमेंट्स कर। इस अंडरवर्ल्ड डॉन को अंडरवियर में हमें इंडिया ले जाना है। इन तीनों भाइयों को हमें जिंदा पकड़ना है। उठाओ इसे। छोटे छोटे शैडो अटैक।
No, don't shoot him. Surround him. Come on, move. Shadow. Catch him. Surrender. You can't escape. Shadow. Idiot. अरे अरे बाप रे, ये मेरी कार के ऊपर क्यों आया? Hey, mister, any problem? नो प्रॉब्लम। अरे सुनो, अरे जल्दी आओ, सर ने तो महान काम कर दिया। सर आप तो महान है, सर आप तो महान है, सर आप तो महान है। सर आप तो मुर्दों का चीरफाड़ करते हैं। आज मैं पहली बार देखने वाला हूँ कि आप एक जिंदा आदमी का चीरफाड़ कैसे करेंगे। कमाल है सर, आई रिस्पेक्ट यू सर। आपने क्या प्लान बनाया था? अरे भाई मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, ये तो एक एक्सीडेंट। अरे सर ये कमाल कैसे किया? ओह गॉड, ही इज ब्लीडिंग। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी। इसे इस हालत में लाने वाले श्रीनिवास साहब है। रात को दारू पीकर इसे अपनी गाड़ी से ठोक दिया। देखो इसका क्या हाल कर कुछ दिया। नहीं जानता बेटा, ये जख्मी हालत में मेरी कार पे आ गया। तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पुलिस को भी फोन कीजिए प्लीज। हाँ पुलिस आएगी, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी और इन्हें स्टेज पर लेकर जाएगी। सर मलेशिया में जब कोई क्राइम करता है तो उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सम्मानित किया जाता है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। इस काम में और कितने लोग आपके साथ थे सर? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। थोड़े कम, थोड़े से। मैं ही क्या, आज तक मेरे खानदान में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ये जख्मी हालत में मेरी कार पे आकर गिरा था, इसमें मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते इसे यहाँ पर उठा कर लेकर आया। लेकिन ये बात आप लोग प्रताप को मत बताइएगा प्लीज। पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, वही पुलिस को मत बताना। छोटे को मैं बचा नहीं पाया। साला वो पुलिस के डर से भागने में कामयाब हो गया। इस मलेशिया में हम पर अटैक करवाने की हिम्मत सिर्फ 3 लोगों में है, जॉन, कासिम, पॉल। मैंने उन्हें यहाँ बुलवाया है। वो शैडो डेफिनेटली इनके साथ मिला हुआ होगा। Nana bhai, why do you call us? इस धंधे में किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसके कौन से इलाके हैं, इसको लेकर हमारे बीच समझौता हुआ था। तुम तीनों में से कोई एक मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी गैंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। डाउट के लिए बोला है क्या? तुम तीनों में से शैडो का साथी कौन है? No, this is too much. We are not working under you. We have our own business and men. Don't think we are afraid of you. You can't do anything, Nana. भाई, लाला को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए हैं। बुलेट निकाल ली गई है, वो खतरे से बाहर है।
अब हमें क्या करना चाहिए? उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे। हम पर हमला करने वाला वो शैडो कौन है ये जानना जरूरी है। उसे सोए हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक उसने आंखें नहीं खोली अपनी। मुझे लगता है वो कोमा में चला गया। अच्छा सर, आपकी सीट कंफर्म। क्या कह रहे हो भाई? कामा रेड्डी, मुझे ये बताओ, यहाँ पर कोई राजनीति का खेल चल रहा है क्या? लगता है इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, इसीलिए इतनी गहरी नींद आई है। सर, मैंने आपकी स्टोरी फेसबुक पर डाली थी, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग आपके फैन बनते जा रहे हैं। आप लोग जरा चुप रहेंगे? उन्हें क्या हुआ है ये सोचकर मैं टेंशन में हूँ और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। लगता है मैडम जी का कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया सर। कैसे हैं सर? आप ठीक तो हैं? सर, लाखों लोग फेसबुक पर आपके ठीक होने के लिए दुआएं भेज रहे हैं। आपका ये हाल इसने किया ना, बताइए ना सर। देखो भाई, तुम डरो मत, यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हूँ ना यहाँ पर, सब मैं देख लूंगा। गाइड हो, गाइड का काम करो, इन्हें गाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बताओ। ये सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है, जबकि तुम खुद मेरी कार पर आकर गिरे थे। सिर पे चोट लगी थी और खून बह रहा था। सच्चाई क्या है, इन्हें बताओ, प्लीज बताओ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं दादाजी? दादाजी? दादाजी, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ गया। वेरी गुड यार। आप कौन है अंकल जी? अंकल? तुम सच में नहीं जानते क्या हुआ था? नहीं जानता आंटी। आंटी? मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी। हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है आंटी। आंटी खाना। साइको सीन साहब, आप तो महान हैं। एक खतरनाक आदमी का माइंड आपने इस तरह से ब्लॉक कर दिया है कि वो क्या कर रहा है उसे खुद भी पता नहीं। सर मुबारक हो। आंटी, मुझे थोड़ा दूध चाहिए आंटी, ब्रेड के साथ। लाओ, लाओ ना। Something is terribly wrong. Let's take him to hospital. इट्स अ पेक्युलर केस ऑफ रेट्रोगेट इनिशिया। एक्सीडेंट की वजह से माइंड का एक छोटा सा हिस्सा ब्लॉक हो गया है। हो गया तो हो गया। इसकी मेमोरी 1 पॉइंट नीचे चली गई है, इसलिए इसकी भाषा, बिहेवियर और हरकतें एक छोटे बच्चे की तरह हो गई हैं। यानी अब ये जमीन में किसी को नहीं गाड़ेगा। क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है डॉक्टर? अगर ये किसी जानी पहचानी जगह या अपनी किसी जान पहचान वाले को देखेगा या फिर ऐसी कोई घटना देखे जो इसके साथ कभी पहले हो चुकी हो, नहीं टिकट है। क्या ये ठीक नहीं हो सकता? वैसे चांसेस बहुत कम है। प्लीज टेक केयर। सुनिए, चले। शैडो का फेस किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसका पहना हुआ क्रॉस ही नजर आया। सिक्योरिटी कैमरे में भी उसकी तस्वीर क्लियर नहीं आई है सर। एयरपोर्ट पर सिटी के हर कोने में उसकी तस्वीर लगवाई थी, बट नो यूज। कहाँ है ये शैडो? Hands up! कौन हो तुम? मेरा पेशेंट है ये। कुछ दिन पहले एकदम नॉर्मल था, एक्सीडेंट में इसकी मेमोरी चली गई और ये बच्चे जैसा बिहेव करने लगा। इसकी प्रॉब्लम स्टडी करके, ट्रीटमेंट देकर, मेडिटेशन करवाकर सॉल्यूशन निकालने पर लगा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अरे सर, अब तो ये छोटा बच्चा बन गया, कुछ भी बोल दो ना। चंटी। चंटी। Yes. चंटी। ये जगह हमने आपको रहने के लिए दी है, आप यहाँ पेशेंट को भी ले रघु, आए। एक काम करो, ये पता करो कि ये क्रॉस कहाँ से खरीदा गया था। ठीक है सर। मैं जानता हूँ ये कहाँ है। मैं जानता हूँ ये कहाँ है। मैं जानता हूँ। वो ऐसी हरकत करता रहता है, मेमोरी लॉस है ना। दरअसल वो क्या है सर, इसे मैं संभाल लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अपना केस संभालिए, मैं उसे संभाल लूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये हमें नहीं पता। आप अपना काम देखिए, हम अपना देख लेंगे। ऐसा क्रॉस चर्च के आसपास किस ज्वेलरी शॉप में है, पता करो। ओके सर। वो यही है। Make it fast. अंकल, चलिए गेम खेलते हैं। किस हाथ में? बताइए किस हाथ में है? अरे बेटा चंटी, बाहर जाके खेलो, जाओ। बताइए ना। ठीक है, इसमें नहीं है। अगर इस हाथ में नहीं है तो इस हाथ में तो होगा ही। होगा बुद्धू। मैं भाग जाऊंगा, नहीं खेलूंगा मैं। छोटे बच्चे का नौटंकी बंद करके अंदर जा। जा। चंटी तुम जाओ, तुम चुप रहो। कट्टी। चलो।
सर आज भी आपकी बॉडी बिल्कुल फौलाद लग रही है सर। फेंक रहा है क्या? क्या कैरेक्टर है? चूहिया भी ऐसी बॉडी देखकर शर्मा जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा सर, जाने दो। ए पवन अंकल, पवन अंकल। मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ हाँ हाँ हो। और मेरा एक रूल है। बढ़िया रूल है, सुपर रूल है अंकल। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। ए महेश अंकल, अच्छा आप सुसु करने जा रहे हो? मैं अभी करके आया हूँ। जब वो खुद अपने आप को नहीं पहचानता तो क्या जरूरत है उसके बारे में ज्यादा जानने की? मेरे सर पे खून सवार है, अब भगवान भी ऊपर से आया तो तुझे नहीं बचा सकता। मार डालो उसे तो अंकल। बिल्कुल पागल लग रहा है। वो लड़की आपको ही घूर रही है सर, लगता है आप पे फिदा हो गई है सर। तुम लोगों जैसी सिक्स पैक नहीं है मेरी। फौलाद अचानक मोम कैसे बन गया? देखती हूँ, इसके फ्लैशबैक में जाकर देखती हूँ। इट्स माई चैलेंज। वो पूरी तरह से सेंटी हो चुकी है, वो चंटी की तरफ ही जा रही है। लगता है चंटी के पीछे ये लड़की पागल हो गई है। सर आप उसे रोकिए ना सर। मैं सेकंड हैंड की तरफ नहीं देख। ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो इन्हें देख रही है। सर वो देखिए कैसे बात कर रहा है, आप उसे रोकिए। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक बार मेरा मतलब तुमने मुझे एक बार किस किया था, याद आया? नहीं याद आया। फर्स्ट टाइम हम दोनों एयरपोर्ट पर मिले थे। एयरपोर्ट फ्लाइट। हाँ, करेक्ट। वहाँ पर हम दोनों मिले थे। तुमने मुझे देखते ही पकड़ लिया था। पकड़ लिया था? लेकिन तुम्हें तो ये हिम्मत ही नहीं है। बकवास बंद कर, तुम दूंगा। फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। बाहों में? हाँ। और फिर मुझे यूं पकड़ के। सर वो किस करने जा रही है सर? पप्पी शेम आंटी, मैं पप्पी नहीं दूंगा, मैं दादाजी से कह दूंगा। दादाजी ये मेरी पप्पी ले रही थी। मारो आंटी को, शेमलेस आंटी। मारूंगा। इसे लेडीज से एलर्जी हो गई है, इसका कुछ करना होगा। पता नहीं ये कैसी नई नई ट्रिक अपना रहा है। तुम यहीं बैठो, कहीं मत जाना, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ओके दादाजी, बड़ी आइसक्रीम लेके आना है। इतनी बड़ी आइसक्रीम लेकर आऊंगा, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं। मैं अभी आता हूँ। कहीं नहीं जाना, यही बैठे रहना। लेट्स स्टार्ट पार्टी। यस। चंटी पता नहीं कहाँ चला गया, और बेचारी मधुबाला बहुत दुखी है। साइको जी, अब बता भी दो वो कहाँ है? लड़कियाँ बहुत परेशान हो रही हैं। उसे बड़ी सी आइसक्रीम चाहिए थी, इसीलिए बड़ी सी जगह पे छोड़ के आया हूँ। साइको है। बेचारे को आप अकेला छोड़कर आ गए ना? आप डॉक्टर बाद में, पहले इंसान हैं। पेशेंट का मेमोरी लॉस हुआ है और आप लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं... चलो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। चंटी, आर यू ओके? देखो ना, दादाजी आइसक्रीम लेने गए थे, अभी तक आए ही नहीं है। मुझे भूख लगी है। अभी बहुत रात हो गई है, चलो घर चलो। दादाजी के आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कहीं मत जाना। चंटी, दादाजी ने झूठ बोला था, वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। अब चलो। चंटी मधुबाला को मिला होगा कि नहीं? मलेशिया में एक बार कोई गुम हो जाए तो मिलता है भला? गुमनामों की लिस्ट में शामिल हो गया होगा। अरे वो देखो मिल गया। कट्टी। ये कट्टी का मतलब क्या है? कट्टी का मतलब है तुम एकदम कमीने हो, पागल हो, गधे हो, उल्लू हो, बंदर हो और बेवकूफों के शहंशाह हो। इतना सारा मतलब होता है? चंटी, वो तुम्हें तंग करते रहेंगे और तुम सहते रहोगे, कुछ करोगे नहीं। क्या करूं? तुमने फिल्मों में देखा नहीं है क्या? हीरो विलन्स के साथ क्या करता है? तुम्हें ऐसा ही करना होगा। हीरो तुम और वो विलन।
अब उन्हें सबक सिखाओ। देखो यारो आया मजा, ताली मारो सीटी बजा, चलो करे ढिंक चिकाओ। हे मस्ती की मिली सजा, मेरी जान कहाँ फंसा हो गई है तक दिन दिन होए। सुनो रमा ये मुश्किल कैसी हो गई है हमारी ऐसी तैसी, लंबी जबान हो गई गूंगी, बिन सुर तालिये बजाए पूंगी, हट हमारा डायनामाइट से उड़ाए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इंडिया में बनाए, बच्चा बन के हमारी बैंड बजाए, डबल रोल की ये फिल्म बनाए। माया माया इसकी माया, ये अगर चाहे तो पलट दिखाया। या देखो यारो आया मजा, ताली मारो सीटी बजा, चलो करे ढिंक चिकाओ। हे मस्ती की मिली सजा, मेरी जान कहाँ फंसा हो गई है तक दिन होए। ताली मारो सिटी बजा ओए। देखो यारो आया मजा, ताली मारो सिटी बजा, ताली मारो सिटी बजा, देखो यारो आया मजा, चलो करे ढिंका चिका, चलो करे ढिंका चिका ओए। डिंगा 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 डिंगा, चलो करे ढिंका चिका, चलो करे ढिंका चिका ओए। डिंगा 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 डिंगा, ढिंगा ढिंगा ढिंका चिका, डिंगा चिका डिंगा चिका, चलो करे ढिंका चिका, चलो करे डिंगा चिका, ढिंगा ढिंगा ढिंका चिका, चलो करे ढिंका चिका। जाने ना कोई भी यहाँ कौन होगा इसका शिकार। भाई, हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आई है कि डीसीपी प्रताप स्पेशल फ्लाइट से लाला को इंडिया लेकर जा रहा है। लाला को किसी भी तरह से मलेशिया से बाहर जाने से रोकना होगा। दादाजी हॉस्पिटल क्यों आए हैं? किसका ट्रीटमेंट चल रहा है? ओके। उस तरफ गुड़िया भी है, उसी के साथ खेलना। वो डॉक्टर के साथ हेड़ा बनकर घूम रहा है। लगता है इसके दिन भर गए हैं। चालू कर दिया। अब पता चलेगा। ये सब क्या है दादाजी? बुखार उतारने के लिए चांटी। पहले मेरा उतारेंगे? हाँ, पहले तुम्हारा। ओके। 5 पॉइंट सेट करो। ये इस शॉक से पूरा पागल हो जाएगा। 5 पॉइंट। अच्छा लग रहा है दादा। अच्छा है ना? और अच्छा होगा। पावर बढ़ा। 40। हाँ, ओके। और अच्छा लग रहा है। आप खाओगे? नहीं, ठीक से लगाया है ना? अबे मैं क्या करूं बे? क्या करूं मतलब ठीक से लगा? 70। अरे बाप रे, 70 पे रखने के बाद भी इसमें कोई असर नहीं हो रहा है। क्या चीज है ये? 100 सेट करो। 100 दादाजी ने कहा ना 100 करो। 100 करो। चांटी, क्या तुझे कुछ भी नहीं हो रहा बेटा? कुछ होना चाहिए क्या दादाजी? अच्छा, फिर तुम आ जाओ। अब आप आएंगे? हाँ, मैं आऊंगा। आप सेकंड हैं? हाँ, मैं सेकंड हूँ। फर्स्ट तुम ही हो। रेडी है सर? करंट दूं क्या? अगर कोई असर नहीं हुआ तो तू बेअसर हो जाएगा। जल्दी कर। हाँ, कर दिया सर। हाँ, कोई असर नहीं हो रहा है। कितने पॉइंट पे रखा है इसे? 5 पे करो अंकल। हाँ, कर दिया। कोई असर नहीं हो रहा है। 10 पे कर। 10 पे करूं? हाँ। 100 पे कर। करना। 100 भी कर दिया। ओ, स्विच तो बंद किया हुआ था। ऑन करता हूँ। दादाजी को शॉक लग गया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? अरे सर को क्या हो गया? हाय बिंदु। हाय जी। आज शाम को मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। थैंक गॉड। हैदराबाद आने के बाद 10 दिनों तक नो ड्यूटी। सारा वक्त घर में मेरे पास ही रहोगे। मैं आ जाऊँ, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। ओके?
चैंटी क्या हुआ? दादाजी को शॉक लग गया अंकल, उन्हें कुछ हो गया है। हो गया? अंकल? तो होने दो, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ए जी वो कौन है? अब साइको जी का पेशेंट है। अब जरा सा नाम है चांटी। साइको जी को दादा कहता है। चांटी, ये मेरी वाइफ बिंदु। हाय चांटी। हाय बिंदु। हैदराबाद आओगे ना? आऊंगा आऊंगा, दादाजी के साथ आऊंगा। क्या हुआ जी? क्या हुआ बेटा? यहाँ पर गोलीबारी हो रही है बाबा। चांटी, माँ, क्या हो रहा है? माँ, माँ, देखो ना, देखो ना वहाँ क्या हो रहा है? बेटा, वहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरे दामाद को क्या हुआ बताओ ना बेटा। माँ, बेटा, बेटा। भैया कम ऑन। बाबा 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 डॉक्टर बाबा, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी माँ और बहन मरी नहीं है, वो जिंदा है बाबा। खुदा मेहरबान। ऑफिसर प्रताप मेरे जीजा हैं। या अल्लाह, हाँ, वो बहुत रहम वाला है। सब तेरे पास होंगे लेकिन मैं नहीं। नहीं बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा 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 वेट, तुम यहीं वेट करो, बाहर। हाँ भैया। डैनी कम सून। ओके सर।
तुम जैसे लोगों के सीने में खंजर घोंपने के लिए ही बरसों इंतजार किया है मैंने। राजा राम, सन ऑफ रघुराम। भैया भैया, छोटे को तो मैंने मार दिया है, अब तेरी बारी है। हे, कौन है बे तू? मैं डर हूँ। डर कितना भयानक होता है ये तुझे दिखाने वाला डर हूँ मैं। तू चाहे कहीं भी छिप जा या कहीं भी भाग ले, तुझे रात दिन भटका भटका कर, देश विदेश में भगा भगा कर, तड़पा तड़पा कर मारने वाला डर हूँ मैं। शैडो हूँ मैं। सर, अगर ये असली है तो हमारे आदमी किसे लेकर आए हैं? हमारे ऑफिसर को सर, डमी को। हम रिस्क नहीं ले सकते थे। गुड। नाना के आदमी इसे बचाने के लिए जीवा के हत्यारों के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। जीवा ग्रुप, पद्मा ग्रुप और नाना ग्रुप के आदमियों को मैंने नहीं मारा सर, शैडो ने। ये शैडो कौन है? शैडो कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से किसको फॉलो करता है और नाना गैंग को क्यों टारगेट कर रहा है पता नहीं सर। शायद उसकी पर्सनल दुश्मनी होगी सर, और अगर मेरा अनुमान सही है तो उसका नेक्स्ट टारगेट यही है। नाना भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पहुँच गया है। प्रताप उसे अपने साथ लाया है। भाई अभी तक तो वो सही सलामत है। मेरे छोटे को शैडो ने मारा है। पता है ये शैडो कौन है, पहले ये पता लगाओ। तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी जेल इज द सेफेस्ट प्लेस इन द इंडिया। शैडो। मैडम ये बताइए, बिंदु ठीक है ना? कार में ट्रैवल कर सकती है? मिस्टर प्रताप, ये बिल्कुल ठीक है। आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। 2-4 दिन अभी भी बाकी है बेटा। ऐसी बात नहीं माँ जी। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप। दिन भर बंदूक लेकर घूमते रहते हैं और मैं मंदिर तक नहीं जा सकती। तकलीफ मुझे नहीं है, तुम्हें। चलो। कैसी हैं बहन जी? ठीक हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आरती कीजिए पंडित जी। अच्छा ठीक है। राजा राम, मेरे बड़े भैया। जानता हूँ बेटा, अक्सर मैं ही तो ये सब करता आया हूँ। ओम नमः शिवाय। बिंदु, जरा ध्यान से बिंदु। जितना तू बहन से प्यार करता है उतना वो भी तुझे प्यार करती है। जिस माँ बहन को तुमने मरा हुआ समझा था, उन्हें जिंदा देखकर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों आ गए राजा? जब तक मैं नाना का खात्मा नहीं कर देता तब तक मैं कौन हूं इसका पता नहीं चलना चाहिए। इसमें उनके लिए खतरा है। मेरा मकसद पूरा होने तक इस बात को राज रखना। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर मुझे हथकड़ी लगनी ही है तो वो जीजा जी के हाथ से लगेगी। लेकिन प्रताप ने उस नाना गैंग का क्या बिगाड़ा है? यही जानना चाहता हूँ। साइको सिंह आपके जीजा जी के साथ ही आए हैं क्या?
सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। साइको दादाजी, मैं आ गया। चंटी। हाँ। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? ये। हाँ? एकदम चुप रहे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? एकदम चुप। वहाँ मलेशिया में मेरी खटिया खड़ी करने के बाद, क्रिश की तरह विलन्स की धुलाई करने के बाद, यहाँ आके पूछ रहा है मैंने कुछ गलत किया क्या? बेटा मैं तेरा असली अवतार देख चुका हूँ। दादाजी वो तो मैं तेरा दादाजी नहीं हूँ। क्या है बे, क्या हुआ? उस दिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी तेरी अक्ल का दरवाजा खुला नहीं है क्या? अगर नहीं तो खोल देता हूँ। 100 पावर के शौक को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। अब भी आप मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देना चाहते हो प्रभु? क्योंकि मैंने जिंदगी के कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारे हैं। पेंडिंग काम पूरा होने तक अपना मुंह बंद रखना। काम पूरा होने के बाद चुपचाप चला जाऊंगा। और अगर नहीं माना? होलिया बिगाड़ दूंगा। प्यार से मान जाओगे तो चॉकलेट खिलाऊंगा, नहीं मानोगे तो बुलेट खिलाऊंगा। क्या खाना पसंद करोगे? चॉकलेट ही बेटर है। मैं खामोश रहूंगा। तुम जितने दिन भी मेरे साथ रहे, मैं दिन में तारे देखता तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ऐसा करना पड़ा। बिहेवियर की बात कर रहा है, वो गया तेल लेने, मौका मिलते ही बजा देता है। तू आखिर है क्या बे? चलो। मारोगी तो नहीं ना? हाय चैंटी, तुम कब आए? देखो जरा, यही चैंटी है। हाय चंटी। हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं? गुड। तुमने इससे वेबकैम पे बात की थी ना, पहचान लिया? बिंदु जी भी तो पहचान गई। साइको जी, चैंटी को यहाँ लेकर क्यों आए? इसकी ट्रीटमेंट मैंने शुरू की थी ना, फिनिश भी तो मुझे ही करनी होगी। फिनिश करोगे? आप भी फिनिश हो जाएंगे। चंटी, कभी हमारे यहाँ भी आओ। आओगे ना? आऊंगा। दादाजी को भी साथ में लेकर आऊंगा। बाय बाय बाय। चंटी। लगता है बला चल गई। चंटी। हाय मधु। चंटी। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? लेकिन मुझे कभी नहीं किस किया। हाउ आर यू? फाइन। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आई मिस यू दादाजी, सो are you fine? मच। खाओगे? बहुत खाया, पेट भर गया। इसे तुम ही खाओ। अरे इतना उदास क्यों हो मुझे रहा है वो लड़की बेटा? नहीं मिली मम्मी। मेरे बच्चे को लड़की नहीं मिली। नहीं मिली? वो लड़की क्यों नहीं मिली? मैंने मेरी बहन को सारी बातें बता दी थी सर, लेकिन छोटे मालिक के बारे में कंफ्यूज होकर वो मिस हो गया। अच्छा, अपनी गलती कोई नहीं मानता। आप बस सीधे लड़की को देखने की तैयारी करो। अब देखना वेखना कुछ नहीं, सीधे मंगनी कर दो। हाँ, मंगनी की तैयारी करो। डायरेक्ट मंगनी का इंतजाम करो। शुक्रवार के दिन ही। शुक्रवार के दिन। लेकिन सर एक बार मैं अपनी बहन से पूछ तो लूं। हमसे बात करके तुम कहीं और कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? वो सब छोड़ो और जाकर तैयारी करो। चलो। आज श्रावण पूर्णिमा है। बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है। आज के दिन भाई अपनी बहन के हाथों खुशी खुशी राखी बंधवाकर जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। ये रस्म सदियों से चली आ रही है, इसीलिए इसे रक्षा बंधन भी कहा गया है। अमीर हो या गरीब, हमारे देश में रक्षा बंधन का त्योहार बड़े प्यार से और धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे साल बहनें इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने भैया से गिफ्ट जो मिलता है। आज के दिन बहन अपने भाई की बिंदु, क्यों अपना मन उदास करती हो? आ जाओ। माँ जी, ये चैंटी है। जानती हूँ बेटा, उस दिन इसे देखा था। चैंटी, ये बिंदु की माँ। ये मेरी माँ भी तो है। हाय बिंदु। बिंदु इतनी उदास क्यों है? ऐसे अपना भैया याद आ रहा है, और कुछ नहीं। बिंदु, तुम्हारे लिए खास चीज लेकर आया हूँ। अगर तुम आंखें बंद करोगी तो ही मैं तुम्हें दूंगा। चैंटी, मुझे परेशान मत करो। देखो, जितना सोचोगी उतना उदास होगी। जाओ ना बेटा, देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया है। आ जाओ ना। आ जाओ। आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना बिंदु। अब आंखें खोल लो। ये राखी मुझे बांध दो। बचपन में ही इसका भैया इस दुनिया से चला गया, तब से ये किसी को राखी नहीं बांधती। मैं नहीं हूं क्या? मुझे बांधो ना। अगर तुम बांधोगी तो चॉकलेट दूंगा, नहीं बांधोगी तो मारूंगा। हाँ। ठीक है, बांधती हूँ। ये लो।
आज से तुम मेरी प्यारी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। भैया ये लो चॉकलेट। अब खुश हो ना? इतने सालों तक तुमने बहुत सारा दुख झेला, इसलिए तुम्हें एक प्यारा सा भैया मिल गया। हाँ अब चलो चलो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। माँ जी आते हैं। ठीक है बेटा। आते हैं जैंटी। बाय भैया। चांटी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। सुनो, जीजा नाना के पीछे क्यों पड़े हैं इसका पता चल गया है। अक्टूबर में हैदराबाद में ब्लास्ट प्लान किया जा रहा है। लाला को सीक्रेट जेल में रखा गया है। ओके। क्या देख रहे थे? माँ मैं तो कार्टून देख रहा था। तुम झूठ मत बोलो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आप क्या कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस करो, सच सच बताओ, तुम लैपटॉप में क्या देख रहे थे? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी ने तुम्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाया और मुझे माँ कहा। दिल में कोई पाप लेकर अपनेपन का तुम नाटक कर रहे हो, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ। बताओ तुम इस घर में क्या करने आए हो? तुम पेशेंट हो या क्रिमिनल हो? बताओ बताओ। एक मिनट, ए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आए तो क्या हो गया? जिस बेटों को आपने वर्षों पहले खो दिया था, वो बेटा क्रिमिनल हो सकता है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम राजा हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया बेटा? राजा। हाँ माँ, तुम्हारी और बहन की जान बचाने के लिए माँ। बेटा प्यार से मुंह नहीं मोड़ा था माँ, दुश्मनी से डर रहा था। नाना गैंग से मुझे अपना बरसों पुराना बदला चुकाना है माँ। उस दिन मैंने और तुम्हारी बहन ने बोट से पानी में छलांग लगाई थी। ये बात तू नहीं जानता बेटा। तेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं अपने मैके, अपने भाई के घर हैदराबाद चली गई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मामी ने भी ऐसे कहकर मुझे दुत्कार दिया। तब मुझे पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर भी मैंने मामी से कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खड़ी उनकी सारी बातें सुनती रही और उसके बाद मैं बिंदु को लेकर वहाँ से चली गई। मैं मानती हूँ कि मेरे भाई की मौत का कारण भी शायद हम लोग ही हैं और उस दिन से उन लोगों ने हमसे नाता ही तोड़ लिया। मैं समझ सकता हूँ माँ। ये मेरा बेटा राजा है। कई वर्षों के बाद मिला है। सब कुछ भुलाकर राजा से बात करो ना भाभी। मामी जी, किसी वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया। पिताजी और मामा जी की मौत के बाद हम बेसहारा हो गए, लेकिन मैं उन दोनों की मौत का बदला लेकर रहूंगा। बताओ ना मामी जी, कौन थे वो लोग? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? अब तो बताइए। बताती हूँ राजा। अभी तक सच्चाई बताने से डरती थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर पता नहीं मुझ में हिम्मत आ गई है। तुम्हारे पिताजी ने कितना रिस्क उठाकर नाना गैंग के खिलाफ इकट्ठा किए सबूतों को पेपर में छपवाने के लिए तुम्हारे मामा जी को दिए थे। वो प्रेस में लेकर गए थे। तब वहाँ एसपी प्रसाद मिला। उसने सारी बातें नाना भाई को बता दी। उतना ही नहीं, उनके साथ एसीपी त्यागी भी उस पाप में हिस्सेदार है। इसके बारे में तुम्हारे मामा मुझे फोन पर बता रहे थे, तभी उन नीच लोगों ने उन्हें मार डाला। उन शैतानों को उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। चैतन्य प्रसाद त्यागी और नाना चाहे कहीं भी हो, मेरे हाथों मरेंगे। पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म, पुलिस
का जुल्म गद्दार पुलिस वालों को बाहर निकालो। पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आचार्य जी को आज महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ACP, उन पर लोगों को भड़काने का आरोप। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? देख नहीं रहे हो, आचार्य की पॉपुलैरिटी फिक्स हो गई है, महात्मा बन गया है इंडिया में। इसे मारने का राइट टाइम। तुम्हें 100 करोड़ दिलवाए वो ब्लास्ट करने के लिए। मुझ पर कितना प्रेशर है तुम नहीं जानते। तुम ब्लास्ट करवाओगे इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। क्या बात कर रहे हो? पता नहीं वो कौन है शाडो, जिसने तुम्हारे एक भाई को जान से मार डाला। अब तुम्हारे दूसरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वो इस वक्त जेल में है। कहीं उसने मुंह खोला, समझो सारा ब्लास्ट प्लान फेल हो जाएगा। नाना, ये ब्लास्ट होना ही चाहिए। नाना को सुपारी के पैसे देने के बारे में सोचो, काम के बारे में नहीं। और रहा सवाल आचार्य का, तो वो ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? दी हुई तारीख को, अक्टूबर 2। बता तुझे कौन काम देता है? तुम लोगों का प्लान क्या है? सच सच बता दे, वरना तू और तेरी पूरी फैमिली जाएगी काम से। तेरी भी तो फैमिली है। तेरी बीवी माँ बनने वाली है। उसे बच्चे के साथ ही ऊपर पहुंचाऊंगा। सर ऐसा मत कीजिए। सर नहीं सर कहाँ ब्लास्ट करने का प्लान है? सर छोड़ दीजिए उसे। सर स्टॉप इट, स्टॉप इट। अक्टूबर सर पर है। ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं, ये जानने के लिए यही एक गवाह है। इसे जिंदा यहाँ तक लाने के बाद तुम इसकी जान लेना चाहते हो? सॉरी सर, ये कुछ ज्यादा ही बोल गया था। इट्स ओके। त्यागी हियर सर। मेरा भाई कैसा है? मरा नहीं, जिंदा है। प्रताप उसे पकड़कर कुत्ते की तरह मारता हुआ लाया है। तो तुम क्या कर रहे हो? वो किसी की बात सुनता कहाँ है? टीजी साहब ने उसे फुल पावर दे रखी है। मैं क्या कर सकता हूँ? उस प्रताप को मार डालो। व्हाट? क्या आप भूल गए कि वो एक पुलिस कमिश्नर भी है? 10 करोड़ दूंगा। रिस्क तो है भाई, लेकिन गणेश उत्सव आने वाला है। हम पंडालों में होने वाली भीड़ का फायदा उठाएंगे और प्रताप को ऊपर पहुंचा देंगे। होम मिनिस्टर थोड़ी देर में आने वाले सर। एनीवे, बी केयरफुल। श्योर सर। टेक केयर। हाँ, कौन बोल रहा है? ए त्यागी, इस दुनिया में तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं। पैसों के लिए अपने आप को बेचने वाला पापी है तू। भगवान का उत्सव मनाने का बहुत शौक है ना तुझे? तू जल्दी उसके पास जाएगा। कौन है बे तू?
कौन हो तुम? तेरे लिए यमराज। शैडो। शैडो? 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 राजा राम, सन ऑफ रघुराम। नाना के हाथों बिककर तूने और चैतन्य प्रसाद ने जो पाप किए हैं उसकी सजा है मौत। कमिश्नर को किसी ने मार दिया सर। ओह माय गॉड, चलो। गणेश उत्सव की भीड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने कमिश्नर त्यागी की बड़ी बेरहमी से हत्या करके फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। चल हट रे, मुझे देखने दे। मायला इसको क्या हो गया? मार डाला। अरे पण किसने? मुझे पता है। अरे मैं समझ गया। हथियार लेकर आया था, उसने मारा। ए, तुम लोगों ने देखा किसने मारा? मैंने देखा, इसने भी देखा किसने किसको मारा। तुम लोगों ने कुछ देखा है क्या? सर जो मैंने देखा वो इसने भी देखा। बकवास नहीं। तू चुप रह, मैं बताता हूँ। हमने देखा सर, हमने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा ना बकबक बंद। दिखने में कैसा था वो? दिखने में बिल्कुल आपके जैसा था सर। उसकी आंखें ना ऐसा मोटी मोटी, हथियार को ना मुंह में दबाकर ऐसा भागे जा रहा था और फिर उसी हथियार से उसको मारा। उसका चेहरा लाल था, वो किसी से बात कर रहा था। बराबर है, बराबर। किससे बात कर रहा था? वो कह रहा था शैडो। अरे तू बता, तू सागरे, तू बता ना। शैडो ऐसा ही कुछ बोल रहा शैडो, वो यहाँ कैसे? नाना, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो शैडो ने वहाँ तेरे गैंग के लोगों को भी मारा और यहाँ हमारे कमिश्नर को भी मार दिया। कौन है ये शैडो? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पर उसे कमिश्नर को मारने की क्या जरूरत पड़ी होगी? वेट, मेरे हिसाब से सिपी शैडो एक ही आदमी हो सकता है। वो जर्नलिस्ट रघुराम। याद आया? वही रघुराम। उसके अंडरकवर ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शैडो। ऑपरेशन शैडो, ऑपरेशन शैडो। उसका लड़का हमारे हाथों से बच गया था। वही है शैडो। उसे हमें पकड़ना होगा। मैं बताता हूँ कैसे। आंटी, 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 बेटी भाई घबराई हुई क्यों हो? आंटी, पुलिस कमिश्नर को मारने वाला कोई और नहीं, चैंटी है। मैंने खुद देखा है। आओ राजा। राजा? राजा मेरा बेटा है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी जिंदगी इतनी दुख भरी है, मैं ये नहीं जानती थी। उसे मारकर तुमने अच्छा ही किया। जब तक मकसद पूरा नहीं होता तब तक किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन चैंटी, मेरा मतलब है राजा, तुम्हें उस दिन पुलिस कमिश्नर को मारते हुए साइको सीन ने भी देखा है। तो ऐसी बात है। देखने में वो कितना भोला लगता है और उसने किसी का मर्डर कर दिया।
अगर आपको हत्यारे के बारे में कोई भी जानकारी है या किसी पर भी आपको कोई शक है तो आप डायरेक्ट मेरे घर में आकर मुझसे कह सकते हैं। जो कोई भी उसकी खबर देगा उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग शुरू। माननीय होम मिनिस्टर साहब, नीलकंठ नायडू जी को मेरा प्रणाम। मैं एकदम सच कह रहा हूँ। कमिश्नर साहब का मर्डर जिसने किया है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त वो आदमी मेरे ही घर में रह रहा है, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। आप अच्छे इंसान हो इसलिए खबर कर रहा हूँ। जरूरत पड़े तो आप उसे अरेस्ट कीजिए या फिर गोली से उड़ा दीजिए, लेकिन मेरा इनाम मुझ तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये बात मैंने आपको बताई है, ये किसी को बताइएगा नहीं। दादाजी। चांटी क्या है? क्या आप टीवी देख रहे थे? मेरा टीवी खराब है, छोड़ ना यार। पर हुआ क्या? कमिश्नर के मर्डर को लेकर लाइव डिस्कशन चल रही थी। उनका टाइम हो गया था, वो चले गए। जाने वाले कभी आते हैं क्या? नहीं सर। होम मिनिस्टर का एड्रेस आपको पता है क्या? एड्रेस? होम मिनिस्टर मेरा ही आदमी है, तो फिर एड्रेस की? उस कमिश्नर का मर्डर मैंने ही किया है सर। मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इनाम का पैसा भी आप रख लीजिए। मुझे अपने साथ ले चलिए और उनके हवाले कर दीजिए, और इनाम का पैसा भी आप रख लीजिए। चांटी। दादाजी, दादाजी, मैंने खामखा आपको डराया है, आपको टॉर्चर किया है, कितना भला बुरा कहा है आपको, फिर भी अपने साथ रखा। मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया, रहने के लिए अच्छी जगह दी, इसलिए मैं आपके इस एहसान का कर्जा चुकाना चाहता हूँ सर। चांटी, ये एंगल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरा दिल दुख रहा है प्यारे। तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो, मेरे सुख दुख का कितना ख्याल रखते हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था चांटी। अभी आपका सोचने का वक्त नहीं है, सोचोगे तो जिंदगी बोर लगेगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। अब तुम आराम के साथ फर्स्ट क्लास बिरयानी खाकर एसी चालू करके ऊपर कमरे में सो जाओ। अच्छा, कमिश्नर को मारने का रीजन क्या था? तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए या रीजन चाहिए? रीजन तुम रख लो, रिवॉर्ड मुझे दे दो। राजा, होम मिनिस्टर के लड़के सन्यासी नायडू के साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। हाँ तो शादी भी करवा देंगे। तो कर लो। मेरी शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुम्हारी शादी से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सॉरी, शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठी थी। ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। शादी करोगी क्या मुझसे? बोलो, करोगी? ये मिस्टर सीपी जागृति चैनल के मालिक हैं। जागृति प्रेस की आड़ में मीडिया किंग बन गए हैं। बाकी के प्रेस इनके आसपास भी नहीं टिकते। प्रेस यहाँ है और वो सिंगापुर में सेटल हैं। अब वो इंटरनेशनल मीडिया बनाने के चक्कर में हैं, इसलिए वो यहाँ आने वाले हैं। उनके प्रोग्राम में होम मिनिस्टर चीफ गेस्ट होंगे, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। और सिक्योरिटी का इंचार्ज तुम्हारे जीजा प्रताप को बनाया गया है। होम मिनिस्टर। अरे बाप रे, इस गर्मी और इस टेंशन ने दिमाग का दही करके रख दिया है। बस ये काम निपट जाए फिर मसाज करवाऊंगा। अरे मानिक। नमस्कार साहब। तुम कौन हो? मसाज वाला मानिक कहाँ है? मैं उनका साला हूँ, वो बैंक के काम से गए हुए हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, मुझसे कहिए ना साहब। 1 घंटे बाद वो आ जाएगा ना, तो उससे करवा लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। एक मौका दीजिए।